एक समय था जब सबसे कम आयु वाले मुख्यमंत्री होने के कारण उनका मजाक बनाया जाता था। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञान होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की शिकायत जबकि ऐसे मुख्यमंत्री पद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि से प्रकट नहीं करूंगा। और आज अखिलेश यादव एक ब्रांड बन के एक समय था जब बीजेपी नेता कहा करते थे कि चाचाओं की सरकार है जिसके ऊपर भतीजा चिपका दिया गया है। और आज वही नेता अखिलेश यादव की सामाजिक पकड़ और सामाजिक रुचि देखकर परेशान हो गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि आपको किसी का ब्रांड जानना है तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करिए, पहले पेज पे आता है वही आपका ब्रांड है। यदि गूगल पे कुछ नहीं आता है तो आपका कोई ब्रांड नहीं। ऐसा नहीं है कि यह सामाजिक पकड़ उनको ऐसे ही मिल गई है, सबसे पहले उन्हें अपने पारिवारिक संघर्ष से जूझना पड़ा। समाजवादी पार्टी पार्टी न रहकर बिग बॉस का घर बन गई है, जहां पर हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। कभी कोई निकाला जा रहा है तो कभी कोई। उस टैग को हटाना पड़ा जिस टैग को भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था कि चाचाओं की सरकार है और भतीजा उस पर चिपका दिया गया है। और फिर अखिलेश यादव ने इस टैग को हटाने के लिए धड़ाधड़ खुद फैसले लेने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा भी था जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सारे फैसले खुद नहीं ले सकते थे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसे कह दिया तो मामूली बात कर दिया, ऐसा बात दूंगा, ये मामूली बात दे दिया ऐसा बात, मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी, मनाना पड़ेगा। मैं और वही 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक ऐसा फांसा फेंका जिससे समाजवादी पार्टी की कमान उनके हाथ में आई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पारिवारिक उथल पुथल के कारण पार्टी की प्रदर्शन को देखते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करने का मौका मिला है। लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश। और अपने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन यह डैमेज कंट्रोल उतना नहीं हो सका और समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव हार जाती है। लेकिन 2017 की बड़ी हार के बाद भी अखिलेश यादव अपने छवि को सुधारने में लगे रहे। उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर लगाए जाने वाला सबसे बड़ा आरोप गुंडों की पार्टी का टैग हटाने के लिए तमाम मुस्लिम व यादव नेताओं को जो बाहुबली की श्रेणी में आते थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके कारण मुस्लिम और यादव के कुछ जो समाज के लोग थे वह बहन जी की पार्टी बसपा की ओर रुझान रखने लगे, जिसके कारण विवश होकर उन्होंने 2019 का चुनाव बहन जी के साथ यानी कि बीएसपी के साथ लड़ा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव में जीत तो नहीं हुई, लेकिन वह अपने परंपरागत वोट यादव मुस्लिम के वोट को साधने में समर्थ हो पाए। 2019 के चुनाव के कुछ महीने बाद ही बीएसपी ने अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तोड़ दिया। अब हमने क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही एक चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए उन्होंने कमर कसा और छोटे छोटे जो दल होते हैं उनको साथ लेके
2022 के चुनाव के रण में कूदे। उनका टारगेट था कि 2022 के चुनाव में उनका वोट परसेंटेज लगभग 35 से 37 के बीच में जाए, लेकिन अखिलेश यादव की इस रणनीति का फल उनको मिला। पार्टी का जनाधार बढ़ा, वह 37% पे आ गए, लेकिन वही बीएसपी पार्टी का वोट परसेंटेज घट के आधा हो गया और वह पूरा का पूरा जो आधा घटा वह पूरा का पूरा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण 2022 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। वही 2022 के चुनाव को नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को नई दिशा दी। उन्होंने यह देखा कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज अगर सरकार को लाना है तो कम से कम 50% से ऊपर जाना चाहिए। इसके मद्देनज़र उन्होंने एक पार्टी को नई दिशा दी, जिसको उन्होंने नया नारा समर्पित किया, पीडीए सरकार, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भाई, यानी कि इन तीनों को मिला के समाजवादी पार्टी का वोट जनाधार को बढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने इसके लिए कई महीनों तक घोर संघर्ष किया। वह बार बार रैली करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, जिसके कारण उनका जनाधार लगभग उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर चला गया है। और इस प्रकार से अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के सबसे ब्रांड नेता बन के सामने उभरे हुए हैं। नमस्कार, जय समाजवाद।